हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एन्यूप्लॉइडी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डिप्लॉयड क्रोमोसोम से एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का एडिशन या लॉस होता है तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी दो तरह का होता है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो पहला है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी नेम से ही पता चलता है कि ज़्यादा जब एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का एडिशन होता है तो इसे हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। इसके टाइप्स हैं ट्राइजोमी, अर्थात जब केवल एक क्रोमोसोम का एडिशन होता है, इसे हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राजोमी, जब क्रोमोसोम के दोनों होमोलोगस पेयर का एडिशन होता है, इसे हम 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सभी क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर मौजूद होते हैं, जिसमें से एक फीमेल से आता है और एक मेल से। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का एडिशन होता है तो उसे हम टेट्राजोमी कहते हैं। डबल ट्राइजोमी, यहाँ भी दो क्रोमोसोम का एडिशन होता है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर नहीं होते हैं। हाइपोप्लॉइडी यानी कि लेस, जब डिप्लॉयड जेनोम से एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का लॉस होता है तो उसे हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। इसके टाइप्स है मोनोजोमी, जब एक क्रोमोसोम का लॉस होता है, इसे हम 2n-1 से दिखाते हैं। पॉलीजोमी, जब क्रोमोसोम के दोनों होमोलोगस पेयर का लॉस होता है, इसे हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। डबल मोनोजोमिक, यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम का लॉस होता है लेकिन ये होमोलोगस पेयर नहीं होते हैं। एन्यूप्लॉइडी ह्यूमन में कॉमन है और एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम दोनों को ही इंक्लूड करता है, अर्थात एन्यूप्लॉइडी में या तो ऑटोसोम का लॉस या एडिशन होता है या सेक्स क्रोमोसोम का एडिशन या लॉस होता है। तो पहले है ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डाउन सिंड्रोम 47+21, यहाँ पे 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होता है, मतलब डिप्लॉयड से एक ज़्यादा। यहाँ पे 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी 21। इस तरह के इंडिविजुअल में मसल टोन डिक्रीज होता है, स्कल एसिमेट्रिकल होते हैं, आईज स्लैंटिंग होते हैं, टंग भी प्रोट्रूडिंग फरोड होते हैं और इनमें माइल्ड टू मॉडरेट रिटार्डेशन देखने को मिलता है। स्किल्स भी इनके लिमिटेड होते हैं और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ल्यूकेमिया के लिए ससेप्टेबल होते हैं। ये सेमी लीथल होते हैं और ज़्यादातर यंग स्टेज या यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम 47+18। इसमें 18th क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होता है। इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी 18। यह सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है ह्यूमन में। इसमें मेंटल और मोटर रिटार्डेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं वो भी देखने को मिलता है। इनका हैंड अपीयरेंस जो होता है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। हैंड्स क्लेंच्ड होते हैं और फिंगर्स में ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। इनके ईयर भी डिफॉर्म्ड होते हैं और हार्ट डिफेक्टिव होता है। 90% पेशेंट की डेथ 1 साल के पहले हो जाती है, लेकिन जो 1 साल के बाद जीवित रहते हैं वो फिर उसके बाद हेल्दी होते हैं। तीसरा है पटाउस सिंड्रोम 47+13। इसमें 13th क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं ट्राइजोमी 13। इसे डी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल और सीवियर बॉडी मैलफॉर्मेशंस देखने को मिलता है और साथ ही मेंटल डेफिशिएंसी भी प्रोफाउंड होती है। हेड और आई स्मॉल होते हैं, हेयर लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है, साथ ही
ब्रेन का मैल फॉर्मेशन भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। इंटरनल ऑर्गन्स सीवियरली मैल फॉर्म्ड होते हैं और ज़्यादातर केसेस में बर्थ के कुछ महीने के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है। अब है ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। इसमें भी कई तरह के सिंड्रोम्स होते हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि 45 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। इसे X0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 44 ऑटोसोम्स और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनमें फीमेल फेनोटाइप देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। ये यूजुअली स्टेराइल होते हैं, स्टेचर शॉर्ट होता है और नेक रीजन के स्किन में वेबिंग देखने को मिलती है। इनमें कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होती है और साथ ही हियरिंग इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है। दूसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम 47XXY। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। ये मेल होते हैं लेकिन सब फर्टाइल होते हैं, टेस्टस स्मॉल होता है, ब्रेस्ट डेवलप्ड होते हैं, फेमिनिन पिच्ड वॉइस होता है, लिम्स लॉन्ग होते हैं और नॉक नीज होते हैं। बॉडी हेयर भी इनमें कम होता है। इनके सेल में एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी होता है, जिसके फलस्वरूप टोटल 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होते हैं। कुछ लेस कॉमनली अफेक्टेड मेल्स भी होते हैं, जिसमें कि 2 और 3 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि टोटल क्रोमोसोम 48 है, जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XXXY, इसमें 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। या टोटल क्रोमोसोम 49 है, जिनमें कि 3 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। इसमें XXXXY सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। या दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। इसमें भी टोटल क्रोमोसोम 48 होते हैं। इनमें एक्स्ट्रा एक्स और एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XXYY। अब है कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का कॉज होता है नॉन डिसजंक्शन। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के समय जब मियोसिस 1 या मियोसिस 2 में एरर आ जाता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो गैमेट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर से ज़्यादा होता है या कम होता है। और जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनता है उनमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे मियोसिस 1 में एरर होता है, जिसके फलस्वरूप होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। इसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। और फिर मियोसिस 2 से जो गैमेट्स बनते हैं, तो 2 गैमेट्स में क्रोमोसोम N-1 होता है, अर्थात हैप्लॉइड से एक कम होता है, और 2 गैमेट्स में क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर से एक अधिक होता है, N+1। और ये जब दूसरे गैमेट से फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है उनमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है। या फिर मियोसिस 1 तो नॉर्मल होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस 2 के समय यहाँ पे एरर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो जो गैमेट बना वो N-1 N+1 होता है, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है और इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। यहाँ पे मियोसिस 2 में किसी तरह का एरर नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप जो गैमेट्स बनते हैं उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनका जब दूसरे गैमेट से फर्टिलाइजेशन होता है और जो जाइगोट बनते हैं वो एन्यूप्लॉइडी शो करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।